नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सी क्यूब न्यूज। हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत चपरा स्थित श्री श्री पंचदेव धाम में। ये धाम जो जिले में प्रसिद्ध है और जल्द ही पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाएगा। आज हम मौजूद है यहाँ पे एक विशेष कार्य को लेकर। पंचदेव धाम में यहाँ के स्थानीय महिलाओं द्वारा रक्षाबंधन जो भाइयों के लिए पवित्र त्योहार माना जाता है, इसमें यहाँ की महिलाएं गोबर से राखी बना रही हैं। आपके लिए और हमारे लिए भी ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि गोबर से महिलाएं राखी बना रही हैं। हम आज यहाँ पर आए हैं इसी का जायजा लेने। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि महिलाएं किस तरीके से राखी बनाती हैं, कैसे उसमें रंग भरती हैं, कैसे उसमें कला की आकृति देती हैं। जानकारी के मुताबिक हमें ये भी पता चला है कि राखी का डिमांड मार्केट में बहुत है और यहाँ की महिलाएं लगभग प्रतिदिन 150 से 200 राखियां बनाती हैं, उसकी सुंदर सुंदर आकृति देती हैं, उसमें रंग भरती हैं और मार्केट में उसे भेजती हैं। आपको बता दें कि अब तक दिल्ली हरिद्वार से 500 का ऑर्डर मिल चुका है। महिलाएं बताती हैं कि राखी बनाने के लिए गोबर को अच्छी तरह से पहले धूप में सुखा देते हैं, जिससे 95% तक गोबर का गंध चला जाता है। इसके बाद सूखी गोबर को बारीक से चूर्ण में हल्दी एवं चंदन मिलाया जाता है। सबसे अंत में गमरा या गवार फली का चूर्ण मिलाकर पानी के साथ पूर्ण मिश्रण को आटे की तरह गूंदा जाता है। गवार फली गोंद का काम करती है, जिससे पूरा मिश्रण न केवल सख्त हो जाता है बल्कि इसकी ऊपरी सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है। पानी के लगातार संपर्क में रहने से गोंद एवं गोबर दोनों धुल जाते हैं। पूरी प्रक्रिया से रासायनिक वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता है। जिनके देख रेख में राखियां बनाई जा रही हैं, बताती हैं गाय के गोबर से बनी राखियां इको फ्रेंडली। हमारे साथ श्री श्री पंचदेव धाम की सीमा पांडे जी हैं, जिनके निर्देशन और देख रेख में यहाँ की महिलाएं गोबर का राखी बना रही हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि इन्होंने इस पहल को कैसे शुरुआत की और क्या कुछ इसके बारे में विशेष बातें हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, हमारा नाम सीमा पांडे है और मैं यहाँ श्री श्री पंचदेव धाम औरंगाबाद में महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हूँ देसी गौ माता के गोबर से प्रोडक्ट बनाने का, जिसमें अभी रक्षाबंधन का समय है तो अभी राखियाँ बन रही हैं। और इसका मेन मकसद है, पहला तो जो गोबर है वो रेडिएशन से बचाता है। तो रक्षाबंधन के समय में अगर बहनें अपने भाइयों के कलाई पर ये गोबर की राखी बांध रही हैं तो भाई की सुरक्षा हो रही है। जो मोबाइल हमेशा लिए रहते हैं हाथ में, रेडिएशन से बचाएगा। पहला मकसद ये। दूसरा है कि ये गोबर से बनने के कारण गौ माता को बचाया जा सकता है। जैसे हमारे जो गौशाला है, यहाँ पर जो गौ माता आती हैं, जो कटने जाती हैं, पकड़ाती वो आती हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि वो किस स्थिति में रहती हैं, तो हमारे पास आती हैं। तो उनसे और कोई लाभ तो लिया नहीं जा सकता। गौ माता की सुरक्षा करना, तो उनके खाने पीने का भी इंतजाम सब कुछ करना है। तो हम लोग गोबर से प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिससे कि गौ माता के लिए भोजन का इंतजाम भी हो जाता है। मार्केट में जो प्रोडक्ट जा रहा है, पैसा आता है, गौ माता के लिए इंतजाम हो जाता है। इसकी पहल आपने कैसे की, शुरुआत कैसे हुआ और क्या कुछ सोच के आपने इसका शुरुआत किया? जी, ये मैं राजू भाई दीक्षित जी को बहुत मानती हूँ, हमारे गुरु। मैंने उनका एक बार व्याख्यान सुना तो उसमें बहुत कुछ उन्होंने ऐसा बताया गौ माता के बारे में और कुछ। और मैं घर पे देखती थी कि हमारे हिंदू धर्म में जो पूजा होता है तो गौर गणेश बनता है, जिसमें कि गोबर का जो गौरी जी बनाए जाते हैं तो वो हमेशा सही सलामत रहता है, कुछ नहीं होता उसमें। तो उसको देख के मुझे लगा कि अगर इसका गोबर का अगर और कुछ भी बनाया जाए, दिया बनाया जाए कुछ, तो दिया से मैंने शुरुआत किया। पहले मैं हाथ से दिया बनाई, उसके बाद फिर मैं और कुछ उसका आगे देखते गई,
रिसर्च करते गई कि हाँ क्या क्या बन सकता है। फिर मैं देवला पार गई, वहाँ पर भी मुझे पता चला कि बहुत अच्छा इसका सब ट्रेनिंग भी होता है, सब कुछ होता है। और भी बहुत जगह इस तरह से मैंने प्रोग्राम अटेंड किया और धीरे धीरे मुझे नॉलेज मिलता गया और मैं इसको कार्य को आगे बढ़ाते गई। आप महिलाओं को किस तरह से ट्रेनिंग देती हैं? महिलाओं को मैं पहले गौ माता के बारे में बताती हूँ कि हाँ हमें गौ माता को बचाना है, क्योंकि देखिए देसी गौ माता ही हम में असली माता है। जर्सी गाय में वो गुण नहीं है, तो इसलिए गौ माता, आजकल के समय में गौ माता लुप्त होते जा रही है। जर्सी गाय घर घर में सिर्फ दूध के लिए लोग समझ रहे हैं। तो हमें गौ माता को जब बचाना है तो उनका गोबर गौमूत्र ये सब से अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ज़रूर गौ माता बचेंगी। तो महिलाओं को हम लोग उनके बारे में बताते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट बनाने का ट्रेनिंग देते हैं, जिससे महिलाएँ भी खुश रहती हैं कि ये अच्छा भी लगता है कि हाँ घर बैठे कुछ काम भी हो जा रहा है और मार्केट में और सबसे सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी रहता है। रक्षाबंधन को लेकर आप लोग जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। लगभग कितनी महिलाएं इस कार्य में शामिल हैं? जी, ऐसे तो हमारे साथ सैकड़ों महिलाएं जुड़ी हुई हैं, पर फिलहाल अभी जैसे कुछ बारिश का समय है, कुछ रोपनी में लगी हुई है, हर जगह जगह लगी है, तो कुछ महिलाएं जिन्हें समय मिलता है वो आके इस पे अपना कार्य करती हैं, बनाती हैं और आगे इसको मार्केट। अभी राखी का समय है तो आप लोग राखी बना रही हैं, ऐसे आप लोग क्या क्या बनाती हैं? अभी रक्षाबंधन का समय है तो हम लोग राखियाँ बना रहे हैं, नहीं तो हमारे यहाँ दिया, मूर्ति और जैसे पेन स्टैंड हो गया, माला है, चटाई है और रेडिएशन चिप है, इस तरह अनेकों आइटमें बनते हैं गोबर से, गौ माता के। आपने इसका शुरुआत किया है, क्या मार्केट में इसका डिमांड है? लोग आपसे मांग रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहा है ये? जी, मार्केट में इसका डिमांड है। बाहर से भी मेरे पास ऑर्डर आ रहा है, जैसे अभी बद्रीनाथ से ऑर्डर आया है, दिल्ली से ऑर्डर आया। बद्रीनाथ से जो ऑर्डर आया ये जो फौजियों हैं उन लोग के लिए जाएगा, बॉर्डर में जाएगा, जो हमारे देश के लिए भाई लड़ रहे हैं, जवान लड़ रहे हैं, उन लोग के पास जाएगा। और अभी जैसे श्री श्री पंचदेव धाम औरंगाबाद बिहार में के लिए नया प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पर तो अभी लोगों को जानकारी मिल रही है और ये ऐसे पूरे भारतवर्ष में इसका डिमांड है, अच्छा खासा है। राखी बनाने के कार्य में जुटी महिलाओं ने बताया कि राखी बनाने की प्रक्रिया में प्लास्टिक तथा केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गाय के गोबर में विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। गाय का गोबर रेडियोधर्मिता को सोखता है। वहीं गोबर से बनी राखियां जब नष्ट होंगे तो खेत की पैदावार बढ़ाएंगे। सीमा पांडे ने बताया कि बाजार में स्वदेशी राखियों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग बाजार में इसकी डिमांड कर रहे हैं। चलिए हम दिखाते हैं कि महिलाएं किस तरह से राखी बना रही हैं, क्या कुछ उपयोग कर रही हैं और किस तरह से उसमें रंग भरती हैं। आपका नाम क्या हुआ? अमिता देवी। कितने दिन पहले से आप राखी बना रही हैं, कैसे बना रही हैं? हमें तो है 4-5 महीने से बना रहे हैं, हम सब चीज़ बनाते हैं। क्या बनाती हैं बताइए? दिया बनाते हैं, धूप बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं। बनाती हैं, अलग अलग तरह का डिजाइन भी देती हैं आप लोग? मेरा नाम कुंती देवी। हम लोग मूर्ति भी बनाते हैं, दिया बनाते हैं, कंडा भी बनाते हैं और राखी भी बना रहे हैं श्री पंचदेव धाम में, और भी सब जो भी है से कर रहे हैं। हम लोग यहीं पर रहते हैं। मतलब पूरा समय यहीं पर गुजारती हैं, यहीं पे? आप लोग यहीं की स्थानीय है कि कहीं बाहर से आई हैं? हम लोग कहीं स्थानीय हैं, घर है यहीं है, ग्राम यहीं है और हम लोग यहीं से करते हैं काम धंधा यहीं। सुबह से लगती है तो लगभग कितना समय? 8 घंटा। अभी आप लोग राखी बना रही हैं रक्षाबंधन को लेकर, तो राखी का खरीदारी हो रहा है, डिमांड हो रहा है? डिमांड अभी तो बन ही रहा है, तो डिमांड तो होबे करेगा। अब करना भी जरूरी है, बनाना भी जरूरी है, बाहर भी सेल होगा तो भी जरूरी है। आप लोग को दीदी के निरीक्षण में आप लोग को प्रशिक्षण मिला है, तो कैसे आप लोग शुरुआत की? क्या शुरुआत में आप लोग को आता था बनाने, फिर कैसे सीखी? आए हैं, शुरुआत हुआ तो हम लोग के दीदी बुलाए हैं, हम लोग के बताए नहीं आते हैं तो उन लोग बतलाए कि ऐसे करिए ऐसे करिए, तो हम लोग करते करते सब करे लगे, तो ये सब बनाने लगे तो दीदी के हम लोग पसंद पड़ गए काम करने में, तो हम लोग के बताया, हम लोग आए हैं 8 घंटा ड्यूटी देते हैं। कहाँ से गोबर लाते
गोबर गोबर हियाँ गौ माता हियाँ है, गौ माता यही धाम में है। धाम में है। तो यहीं से गौ माता के गोबर ले आते हैं, देसी गाय को उसी ले आते हैं, फ्रेश गोबर आनते हैं बढ़िया ताज़ा, उसी को पाउडर मिला के और सामान मिलाते हैं, दीदी देते हैं, उसलिए हम बनाते हैं, सानते हैं। इस राखी बनाती हैं, फिर इसमें रंग कौन भरता है और कैसे इसको करती हैं? रंग भी हम ही भरेंगे, आप लोग ही भरेंगे? हम भी लोग भरेंगे, दीदी बतलाएंगे, हम लोग भरेंगे। हमारे साथ यहाँ धाम के नन्हे नन्हे कलाकार भी हैं जिनका भी सहयोग राखियाँ बनाने में होती है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह से अपनी कलाकारी राखियों के ऊपर दिखाते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? धीरज कुमार। धीरज, तुमको पेंटिंग करना शौक है? पेंटिंग करते हो, कैसे सीखे? मैंने अपने से सीखे। खुद से? राखी बनता है, उसको कलर करते हो खुद से अपने मन से? जी। हमेशा डेली आकर करते हो यहाँ पर कलर? जी। डेली। तुम्हारा क्या नाम हुआ? शर्मा हुआ, मैं गया जिला से हूँ। गया जिला से हैं। आप यहाँ रहती हैं? आपने इसकी शुरुआत कैसे की कि आपका मन कैसे इसमें आया, इच्छा कैसे हुई कि इसमें राखी बनाएं, राखियों को रंग भरें? इसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं ये सब जानती नहीं थी, लेकिन जब से शुरुआत मतलब पंचदेव धाम में आया तो हमको ये सब देख के अच्छा लगा और ये सब के लिए ट्रेनिंग दीदी मुझे दी, तो इसके लिए मैं भी सीखने के लिए मैं बहुत प्रयास की और सीख भी रही हूँ और कर भी रही हूँ और करूँगी भी। ये सब बहुत अच्छा। प्रतिदिन यहाँ पर आकर राखियों में रंग भरती हैं? मैं प्रतिदिन यहाँ पर आती हूँ और यहाँ करती भी हूँ। अब मजा आता है, अच्छा लगता है करने में? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ अपनी बनाई हुई रंग भरी हुई कुछ दिखाइए, राखियाँ, दिए। हमारे साथ धाम के नन्हे नन्हे कलाकार भी हैं जिनका सहयोग राखियाँ बनाने में होती हैं। ये अपने नन्हे नन्हे हाथों से इसमें रंग भरते हैं और कला का एक अनोखा रूप राखियों को ऊपर देते हैं जिसकी आकृति काफी सुंदर और मनमोहक होती है। आप देख रहे हैं। आपको एक खास बात बता देंगे, जो महिलाओं द्वारा राखी बनाई जाती है गोबर की, वो गोबर कहीं और से नहीं बल्कि धाम में स्थित गौशाला में से लिया जाता है। आइए हम दिखाते हैं कि महिलाएं गोबर किस तरीके से ले जाती हैं, कैसे उसका उपयोग करती हैं। गौशाले से आप लोग गोबर ले जाती हैं, फिर गोबर का कैसे इस्तेमाल करती हैं? क्या कुछ प्रक्रिया होता है बनाने का? जी हाँ, तो ये जो गोबर है इसको हम लोग यहाँ से ले जाते हैं, इसे सुखाते हैं, सुखाकर उसके बाद इसको ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करके इसको पाउडर बना के फिर इसको साफ़ सुथरा करके चाल के उसके बाद हम लोग इससे प्रोडक्ट बनाते हैं। जिस तरीके से आप बताएं कि इस तरीके से इसका प्रोडक्ट बनाती हैं, पहले इसको ग्राइंड करती हैं, तो क्या इसका गंध वो वही गंध रहता होगा या वो हटता होगा? किसी चीज़ का इस्तेमाल करती होंगी उसमें? जी, जब हम लोग गोबर को सुखा देते हैं तो इसका जो गंध रहता है वो चला जाता है और एकदम सही हो जाता है ये।
हम मौजूद थे पंचदेव धाम, जहां पर महिलाएं गोबर का राखी बना रही थी। हमने आपको दिखाया कि महिलाएं किस तरीके से राखी बना रही थी, गोबर का कैसे उपयोग कर रही थी, कैसे आकृति दे रही थी और उसमें रंग भर रही थी, और क्या कुछ इस राखी की विशेषताएं हैं और बाजार में इसका कैसा डिमांड है, लोगों के द्वारा कैसा रिस्पॉन्स है। ऐसे ही खास और अनोखी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें शीतयुग न्यूज़। कैमरामैन अंकित के साथ मैं करिश्मा सिंह।